वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द फैक्चुअल शो में। तो आज फैक्चुअल शो में हम लोग बात करेंगे मणिपुर के बारे में, मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में, वहाँ पर हो रहे दंगों के बारे में और जानेंगे वो रीजंस जिनकी वजह से ये दंगे फैले हैं। सबसे पहले हम इमीडिएट रीजन देखते हैं, वो रीजन जिनकी वजह से अब जो प्रेजेंटली दंगा हो रहा है वो क्या है। देखिए, मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उसने 27 मार्च 2023 को एक जजमेंट दिया और इस जजमेंट ने वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, वहाँ की जो मैतेई कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूजन के लिए विद इन 4 वीक्स और कंसिडरेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजने के लिए भी बोला। अब इससे यानी कि वहाँ की मैतेई कम्युनिटी को एसटी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने को लेकर जो वहाँ की अदर कम्युनिटी है, जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है, वो लोग नाराज हुए। रीजन हम आगे देखेंगे वो क्यों नाराज हुए, पर बेसिकली वो इसके खिलाफ हैं, तो जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइबल एक दूसरे के सामने आ गए। अब हम जानते हैं ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है। ये तो प्रेजेंट हो गया कि जिसकी वजह से इमीडिएट रीजन जो थे हमारे, जिनकी वजह से अभी फिलहाल में जो दंगा हुआ, पर हम इसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, मणिपुर जो है भारत के नक्शे में इस जगह है जिसमें भारत की 3 सीमाओं नागालैंड, मिजोरम और असम को टच करता है और इंटरनेशनली ये म्यांमार, बर्मा की सीमा को यहाँ टच करता है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ ये हमारा मणिपुर का नक्शा है। मणिपुर में हम देखेंगे, मणिपुर में बेसिकली 2 तरह का वहाँ का लोकेशन है, 2 तरह की वहाँ की डेमोग्राफिक सिचुएशन है। एक तो वहाँ पर जियोग्राफिकली, एक तो वहाँ पर पहाड़ी एरिया है जो वहाँ का हिल एरिया है, दूसरा वहाँ पे प्लेन एरिया है। तो देखिए जो यहाँ का पहाड़ी एरिया है, ये सारा एरिया जो है वो सब पहाड़ी एरिया है। तो इस पहाड़ी एरिया में रहते हैं वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज, और जो यहाँ के बीच का जो ये इम्फाल वाला एरिया है, ये वाला जो ये इम्फाल का जितना भी एरिया है, ये सब है वहाँ का प्लेन एरिया। इस एरिया में रहते हैं वहाँ की मैतेई कम्युनिटी। ठीक है, अब हमने ये चीज देख ली है, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे अगर हम देखेंगे तो देखिए अभी इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा हमने देखा था ना जो वैली एरिया था, वहां पर जो मैतेई कम्युनिटी रहती है जिनकी पॉपुलेशन 50% से अधिक है, लेकिन पॉपुलेशन तो 50% से अधिक है, पर वो जिस लैंड में रहती है, जो वैली एरिया है, वो कुल 10% है टोटल लैंड का। यानी कि 50% से ज्यादा कम्युनिटी वहाँ की उस लैंड में रहती है जो टोटल 10% है पूरे राज्य का। अब जो दूसरी वहाँ पे पॉपुलेशन है, जो वहाँ की दूसरी कम्युनिटी है, वो है ट्राइबल। ट्राइबल कम्युनिटीज में आते हैं 2-3 तरह के वहाँ पे ट्राइबल्स हैं मेनली, जैसे नागाज हो गए एंड कुकीज। ये अराउंड 43% है और ये सब हिल एरियाज में रहते हैं, जो वहाँ की लैंड का अराउंड 90% है। आप समझ रहे हैं कि इस पूरे इस एरिया में जो ये 10% एरिया है, इसमें तो वहाँ का जो 50% से ज़्यादा की आबादी है वो रहती है मैतेई कम्युनिटी, और बाकी के एरिया में जो वहाँ का हिल एरिया है उसमें रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी, नागाज एंड कुकीज। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब देखिए फिर रीज़न क्या है, तो मेन इश्यूज क्यों आते हैं। सबसे पहले तो जो मैतेई कम्युनिटी है वहाँ की, इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा इसमें वैष्णवाइट हिंदूज हैं। मेनली इसमें वैष्णवाइट हिंदूज लोग हैं जो मैतेई कम्युनिटी में हैं, और इन लोगों को लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये लोग अगर चाहें भी तो हिल एरिया में सिचुएट नहीं हो सकते हैं। एक तो इनको पहले से ही एसटी एक्ट के थ्रू जो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स में जो प्रोविजंस है उसके जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को, एक तो उनको वो नहीं मिलते। दूसरा जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, इसके थ्रू ये भी एक रूल हो गया है कि वहाँ की जो मैतेई कम्युनिटी है वो हिल स्टेशन पर, हिल के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बस नहीं सकती भले ही वो चाहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो नागाज एंड कुकीज हैं,
और वो ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं। उन लोगों के पास ये अधिकार है कि वो लोग वैली में आके रह सकते हैं। दे कैन सेटल इन द वैली। एक तो वो लोग ऑलरेडी ही 90% एरिया में हैं, दूसरा वो अब वहां पर भी आ सकते हैं। तो ये तो हुआ मैतई की तरफ से। अब जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि जो मैतई लोग हैं वहां पर, वो पॉलिटिकली उनके पास एडवांटेज है। जो हम लोग देखते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो सब पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती हैं। तो जो मैते कम्युनिटी है वो इंजॉय करती है 40 आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर। 40-60 में से 40 जो सीटें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक असेंबली है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन पर मैते लोग इंजॉय करते हैं। ठीक है। अब जो वहाँ के ट्राइबल हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, उनका यही कहना होता है कि जब ये लोग, यानी कि जब मैतेई कम्युनिटी ऑलरेडी पॉलिटिकल एडवांटेज उनके पास है, तो उनको फिर एसटी में क्यों डाला जाए। अब देखिए, ये दोनों तरफ की कहानी हो गई है, दोनों तरफ की सिचुएशन हो गई है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या ठीक है। मेरे हिसाब से क्या ठीक है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। मैंने आपके आगे फैक्ट रखने की कोशिश की है, ज़्यादा फैक्ट जितने आपके सामने रखे जाएं। हम लोग बस ये प्रे करते हैं कि वहाँ की सिचुएशन शांत हो और किसी भी तरह से वो दोनों कम्युनिटीज़ एक साथ आएं और इसका कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि दंगे से दोनों ही तरफ नुकसान हो रहा है, लोगों के बीच में खाई बढ़ती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ऐसी वीडियोस के लिए द फैक्चुअल शो को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।